शीर्षक: राहुल की उड़ान, असफलता से सफलता तक की सच्ची कहानी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जहां उम्मीद की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। लेकिन वही इंसान जीतता है जो उस अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाकर रखता है। यह कहानी है राहुल नाम के एक युवा की, जिसने गरीबी, असफलता और तानों के बावजूद अपनी जिंदगी बदल दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे फतेहपुर में राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता सरकारी स्कूल में चपरासी थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। घर की हालत बहुत साधारण थी, छत टपकती थी, दीवारों पर सीलन थी, लेकिन राहुल के सपनों में आसमान था। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। सरकारी स्कूल के जर्जर क्लासरूम में बैठकर भी वो बड़े मन से हर विषय को सीखने की कोशिश करता। उसका सपना था एक दिन इंजीनियर बनकर ऐसा घर बनाना जो बारिश में टपके नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद बने। पर गरीबी ने कभी उसे चैन से पढ़ने नहीं दिया। कई बार स्कूल की फीस के लिए माँ को अपने गहने गिरवी रखने पड़े। कई बार राहुल को भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो हमेशा कहता था, माँ, एक दिन मैं हमारी जिंदगी बदल दूंगा। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने आईआईटी में दाखिले का सपना देखा। गांव के लोगों ने हंसकर कहा, अरे, तेरे जैसे गरीब लड़के आईआईटी क्या करेंगे? पहले पेट का इंतजाम कर। पर राहुल ने सुनना बंद नहीं किया। वो हर सुबह खेतों में अखबार बांटता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता। कई बार किताबें खरीदने के लिए उसने अपना मोबाइल बेच दिया। कई बार उसने पेट की जगह सपनों को तवज्जो दी। उसके पास कोचिंग का पैसा नहीं था, तो उसने यूट्यूब और मुफ्त ऑनलाइन लेक्चर से तैयारी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी समझ और मेहनत से वो सब सीखा जो शहर के बच्चे लाखों रुपए खर्च कर सीख रहे थे। परीक्षा का दिन आया। राहुल ने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया, पर जब रिजल्ट आया वो फेल हो गया। वो दिन राहुल के लिए सबसे कठिन था। घर लौटकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही थी। पिता चुप थे, पर उनकी आंखों में भी सवाल था। अब क्या करेगा बेटा? राहुल खुद से ही नफरत करने लगा। उसे लगा कि उसका सपना बस एक मजाक था। उसने सोचा, शायद सब सही कह रहे थे, मैं कुछ नहीं कर सकता। कई दिनों तक उसने कुछ नहीं खाया, न किताबें खोली, न किसी से बात की। लेकिन एक दिन जब वो सड़क किनारे बैठा था, तभी उसने पास के एक निर्माण स्थल पर एक मजदूर को देखा। वो मजदूर बारिश में भी ईंटें ढो रहा था और मुस्कुरा रहा था। राहुल ने पूछा, भाई, इतनी बारिश में भी काम कर रहे हो? मजदूर बोला, साहब, अगर मैं आज नहीं मेहनत करूंगा तो कल बच्चे भूखे रहेंगे। जिंदगी रुकने नहीं देती, बस चलने की हिम्मत रखनी पड़ती है। उस एक वाक्य ने राहुल की जिंदगी बदल दी। राहुल ने उसी दिन तय किया कि वो दोबारा कोशिश करेगा। उसने खुद से वादा किया, इस बार मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। हर गलती को समझा, हर टॉपिक को गहराई से सीखा। उसने इंटरनेट पर फ्री रिसोर्सेज से नोट्स बनाए, खुद छोटे बच्चों को ट्यूशन देने लगा ताकि कुछ कमाई हो सके। उसका दिन सुबह 5 बजे शुरू होता और रात 1 बजे खत्म। वो थकता जरूर था, पर टूटता नहीं था। 1 साल बाद फिर से परीक्षा आई। राहुल ने पूरे जोश से पेपर दिया। इस बार जब रिजल्ट आया, वो पास था। उसका नाम आईआईटी कानपुर की मेरिट लिस्ट में था। घर में खुशी का माहौल था। माँ की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू खुशी के थे।
पिता ने पहली बार बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आईआईटी का सफर आसान नहीं था। राहुल के पास महंगे लैपटॉप या कपड़े नहीं थे। वो कॉलेज की कैंटीन में पानी से भूख मिटाता था, पर कभी खुद पर दया नहीं करता था। वो जानता था कि हर कदम उसे उसकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। वो कॉलेज में टॉप करने लगा, छोटे प्रोजेक्ट्स बनाता, हैकथॉन जीतता और धीरे धीरे सबकी नजरों में आने लगा। तीसरे साल में उसे एक स्टार्टअप आइडिया आया, एक ऐसा ऐप जो गरीब छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन और गाइडेंस दे। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर वो ऐप बनाया, नाम रखा उड़ान। शुरुआत में बहुत मुश्किल आई, कोई फंड नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस विश्वास था। पर कुछ महीनों में ऐप वायरल हो गया। हजारों छात्रों ने उस ऐप से पढ़ना शुरू किया। राहुल ने कभी फीस नहीं रखी, बस इतना कहा, अगर तुम सफल हो जाओ तो किसी और की मदद जरूर करना। चुका है। उसकी कहानी अखबारों में छपती है, बच्चे उसके भाषण सुनते हैं। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, वो मुस्कुराकर कहता है, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैंने हार मानना नहीं सीखा। कहानी की सीख, असफलता अंत नहीं, एक नई शुरुआत होती है। जो अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वही उन्हें बदलता है। गरीबी बाधा नहीं, बल्कि प्रेरणा बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है, तो किस्मत भी तुम्हारे कदम चूमेगी।